नवीद साहब, आप 3 हलकों में आज 3 ब्लॉक्स में आप वीडियो हैं, ब्लॉक बिजहमा, बोनियार और उड़ी। सर, ये जो PMAY है इसको लेकर काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। हर एक ब्लॉक में देखें तो लोग इसी चीज़ को लेकर बात करते हैं कि किसी का जो है वो नाम नहीं है, किसी का जियो टैग हुआ है, फिर भी नाम उनका जो है लिस्ट से कटा गया है। अब आप आज क्लियरिफाई कर दें ताकि जो आम लोग हैं उन्हें पता चले किस वजह से किसका नाम कटा है या कौन सी दिक्कत, क्या डिपार्टमेंट की वजह से या लोगों की वजह से, खुद अपनी गलती से उनका ये ऐसा हुआ है। जी सर। देखिए जावेद साहब, जहाँ तक PMAY का ताल्लुक़ है, मैं सारे जो मेरे चार्ज में जो 3 ब्लॉक हैं सब डिवीज़न उड़ी के, ब्लॉक उड़ी बड़ा ब्लॉक है, ब्लॉक बोनियार और ब्लॉक बिजहमा, यहाँ के रहने वाली जितनी भी हमारी आवाम है, मैं उनको क्लेरिफाई करूँगा इस मैटर पे कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो गवर्नमेंट की एक स्कीम है हमारे पास, सेंट्रल गवर्नमेंट की, इसके तहत हम हाउसलेस लोग जो हैं, जो जिनके घर नहीं है या जिनका कच्चा घर है, टीन शेड में रह रहे हैं, जो भी एलिजिबल पॉपुलेशन है उनको घर बना के देते हैं। ठीक, ये आवास प्लस के जो घर हैं जिनको यहाँ हमारी लोकल ज़ुबान में कोठा कहते हैं, इस मामले में मेरे पास भी बहुत सारे लोगों के कॉल आते हैं दिन रात। लोगों में ये कुछ तशवीश है, किसी के मन में डाउट्स हैं, हर कोई चाहता है कि उसको ये घर मिले। देखिए जहाँ तक इस स्कीम का ताल्लुक है, ये एक बहुत बड़ी स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, गाइडलाइंस हैं। ऐसा नहीं है कि एज ए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या एज ए सरपंच या एज ए BDC, एज ए DDC या एज ए SED, एज ए डायरेक्टर कोई खुद अपनी मर्ज़ी से हम किसी को दे दें यहाँ से। यहाँ जो ये स्कीम है इसमें जितने भी जो बेनिफिशरीज़ हैं वो ऑलरेडी पोर्टल आवास प्लस हमारा एक पोर्टल है उसमें एनलिस्ट किए गए हैं एक सर्वे के थ्रू। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा ताकि लोग क्लियर हो जाएं। आवास प्लस पोर्टल पे जो आज लिस्ट है, ये PMAY के जो हाउसेज जिनकी हम बात कर रहे हैं, पहले अर्सवाइल स्कीम जो होती थी इंदिरा आवास योजना, IAY इसको कहा जाता था। तो IAY के तहत पहले लोगों को घर मिलते थे, वही स्कीम बाद में बदल के PMAY हो गई। 2011 की जो सेंसस होती है, सेक जिसको बोलते हैं 2011 सोशियो इकोनॉमिक कॉस्ट सेंसस, वो एक एलाबोरेट एक सेंसस थी जिसमें बहुत सारे पैरामीटर्स पे लोगों का रिकॉर्ड नोट किया गया। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता चलूँ कि उस टाइम सेंसस में ये तक रिकॉर्ड हुआ है कि किसका घर कच्चा है कि पक्का है, किसकी फैमिली इनकम क्या है, किसके पास मोटरेबल व्हीकल है, किस सेक जिसको बोलते हैं 2011 सोशियो इकोनॉमिक कॉस्ट सेंसस, वो एक एलाबोरेट एक सेंसस थी जिसमें बहुत सारे पैरामीटर्स पे लोगों का रिकॉर्ड नोट किया गया। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता चलूँ कि उस टाइम सेंसस में ये तक रिकॉर्ड हुआ है कि किसका घर कच्चा है कि पक्का है, किसकी फैमिली इनकम क्या है, किसके पास मोटरेबल व्हीकल है, किसके पास TV है, किसके पास फ्रिज है, किसके पास लैंड कितनी है, कल्टीवेबल लैंड कितनी है, अनकल्टीवेबल लैंड कितनी है। इनफैक्ट इतना तक नोट किया गया है किसके पास कैटल्स कितने हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें सोशो इकोनॉमिक सेंसस जो हमारी हुई थी 2011 की, उसमें रिकॉर्ड हुई हैं। सबसे पहले उससे जो डाटा रिफ्लेक्ट होता था, जो लोग हाउसलेस थे या जो डेस्टिट्यूट थे, जो ज़रूरतमंद थे मकानों के, उनके डाटा को एक्सट्रैक्ट करके गवर्नमेंट ने एक फिगर बनाई, फिर एक लिस्ट जारी की कि ये जी लोग जो हैं ये हाउसलेस है, इन लोगों को घर देने हैं। फिर उसमें कुछ लोग ऐसे रिप्रेजेंटेशंस आई ऑफिसेज में गवर्नमेंट के पास कि कुछ लोग छूट रहे हैं। फिर 2016 में एक और सर्वे करवाया जाता है इसी चीज़ को लेके, इसी स्कीम के रिलेटेड। उस टाइम पे भी एक डिटेल सर्वे हुआ, डोर टू डोर सर्वे। वहाँ पे ये नोट किए गए सारे पैरामीटर्स, जियो टैग किए गए लोग, जिसका घर है तो किस कंडीशन में, नहीं है किसी के पास कोई हाउसलेस है, एक तो वो रिकॉर्ड हुआ। कोई हाउस है लेकिन कच्चा हाउस है विद 2 रूम्स है या 3 रूम्स है, ठीक है, या कोई टीन शेड में रह रहा है, क्या उसकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, एम्प्लॉय तो नहीं है, उसके अलावा कोई बड़ा बिजनेसमैन तो नहीं है, टैक्स पेयर तो नहीं है। वो सारी चीज़ें देखी गई उस सर्वे में। फिर उस सर्वे की बेसिस पे एक आवास प्लस पोर्टल पे एक लिस्ट बनाई गई। वो लिस्ट हमारे साथ शेयर की है गवर्नमेंट ने, आज मौजूद है, पब्लिक डोमेन में है, हमने सारे हलकों में वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। अब प्रोसेस ये है कि उस लिस्ट में एलिजिबल और नॉन एलिजिबल बेनिफिशरीज़ के लिए
हमारा डिपार्टमेंट और PRIs हमारे सरपंच पंच हमारे सेक्रेटरी पंचायत हैं या हमारा GRS होता है, फील्ड में पंचायत अकाउंट असिस्टेंट है, हमारा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, उन जो वो लिस्ट थी जो हमें मिली है बेनिफिशरी अनलिस्टेड बेनिफिशरीज की, उनमें से हमने एलिजिबल और नॉन एलिजिबल को अलग करना था। उसके लिए हम डोर टू डोर गए, गांव में ग्राम सभा हुई, सर्वे में देखा गया, ये मैं आपको दिखा रहा था जी, किन लोगों ने आज तक इस स्कीम का बेनिफिट ऑलरेडी ले चुके हैं। जी, सबसे पहले मैं ये क्लियर करूंगा आम लोगों से, बहुत सारे लोग मेरे पास भी आते हैं, दफ्तर में आते हैं, कॉल्स भी करते हैं, आपके पास भी आते होंगे, जनाब जी हमने जी पहले कहीं जी, किन लोगों ने आज तक इस स्कीम का बेनिफिट ऑलरेडी ले चुके हैं। जी, सबसे पहले मैं ये क्लियर करूंगा आम लोगों से, बहुत सारे लोग मेरे पास भी आते हैं, दफ्तर में आते हैं, कॉल्स भी करते हैं, आपके पास भी आते होंगे, जनाब जी हमने जी पहले कहीं 38,000 लिया है या 15,000 लिया है या 20,000 लिया है। तो एक बार अगर आपने किसी स्कीम में आपने बेनिफिट लिया है जी, तो आपको हम दोबारा बेनिफिट नहीं दे सकते, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमारे पास क्लियर कट गाइडलाइंस हैं, ये चैप्टर 4 है हमारा इसका PMAY का जो गाइडलाइंस है उसका, ये एक एलोबरेट डॉक्यूमेंट है, ये पब्लिक डोमेन में डाला भी हुआ भी है, हम फिर से डालेंगे। इसमें सारा डिटेल है, कौन लोग एलिजिबल हैं, कौन लोग एलिजिबल नहीं है, प्रायोरिटी कैसे सेट होगी, कौन सेट करेगा। बिल्कुल। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको एलिजिबिलिटी और नॉन एलिजिबिलिटी, जिसको लेके ज़्यादातर लोग हंगामा कर रहे हैं, विवाद हो रहा है। एलिजिबिलिटी का जहाँ तक ताल्लुक है, एलिजिबल वही लोग हैं जो हाउसलेस हैं। जी बिल्कुल। नंबर 1, जो हाउसलेस सही मायने में है, हम वेरीफाई करते हैं डोर टू डोर, पंचायत हमारी फील्ड स्टाफ वेरीफाई करता है, हमारी पंचायत करती हैं जो हाउसलेस हैं। दूसरे नंबर पे वो लोग जो कच्चा हाउस में रहते हैं। जी, कच्चा हाउस का मतलब है मिट्टी का हाउस, कच्चा हाउस जिसको कच्चा बोलते हैं, जिसकी कच्ची रूफ हो, कच्चा मड का हाउस होता है विद 2 रूम्स, है ना, 1 कमरा या 2 कमरे, ठीक। ये हो गया हाउसलेस और कच्चा हाउस। उसके बाद डेस्टिट्यूट, जो अब हमारे बहुत पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हैं, या कोई एक घर है जिसमें 3-4 फैमिलियाँ एक साथ रह रही हैं, एक एक कमरा उनके शेयर में आ रहा है, अलग अलग हाउस होल्ड हैं, राशन कार्ड है, वो लोग भी एलिजिबल होते हैं। अब ये ऐसे लोग एलिजिबल जो लोग हैं, वो जो लिस्ट मैंने आपको बताया, हर हलके में लिस्ट शेयर हुई हैं एलिजिबल बेनिफिशरीज की, उसमें से जो लोग नॉन एलिजिबल हैं उन लोगों को हमने पंचायत में भेजा, पंचायत की ग्राम सभा हुई, उन्होंने आइडेंटिफाई किए ये लोग जो हैं ऑलरेडी बेनिफिटेड हैं, या इनका अपना घर कंस्ट्रक्ट हो चुका है, या अपने पक्के घर में रह रहे हैं, वो लोग, उन लोगों की एक लिस्ट बाज़ाफ्ता सरपंच पंच पूरी पंचायत ने रेजोल्यूशन की शक्ल में हमें लिस्ट दी। वो लिस्ट हमने आगे भेजी पोर्टल पे, उन लोगों के नाम, वो नॉन एलिजिबल हो गए, वो नाम कट जाते हैं। उसके बाद जो हमारे पास एलिजिबल बेनिफिशरीज बच जाते हैं, उनकी एक प्रायोरिटी सेट करनी होती है। प्रायोरिटी सेट करती है पंचायत। प्रायोरिटी सेट करने के लिए भी मैंने आपको बताया कि जब प्रायोरिटी सेट करते हैं तो प्रायोरिटी सेट करने के लिए भी क्राइटेरिया है। उसके लिए भी यही क्राइटेरिया लगेगा कि जो सबसे ज़्यादा डिजर्विंग है, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, ठीक, बिल्कुल हाउसलेस है, टीन शेड में है, या बिल्कुल बाहर है, टेंट में रह रहा है, उसको प्रायोरिटाइज करते हैं। अब इसमें भी कभी ऐसा आता है हमारा टारगेट मिला हुआ है, मैं आपको बताता चलूँ, इसके लिए भी क्राइटेरिया है। उसके लिए भी यही क्राइटेरिया लगेगा कि जो सबसे ज़्यादा डिजर्विंग है, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, ठीक, बिल्कुल हाउसलेस है, टीन शेड में है, या बिल्कुल बाहर है, टेंट में रह रहा है, उसको प्रायोरिटाइज करते हैं। अब इसमें भी कभी ऐसा आता है हमारा टारगेट मिला हुआ है, मैं आपको बताता चलूँ इसके बीच में ही, क्योंकि हर एक को हम इस टाइम दे नहीं सकती, जितने भी एलिजिबल हैं उन सबको मिलेगा, फेज मैनर में मिलेगा। आज फ़िलहाल हमें जो टारगेट मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो मेरा उड़ी ब्लॉक में मेरे टारगेट है 191 13 हल्कों में, जिसमें 79 मिलेंगे SC ST अदर्स को और 112 SC ST को। इसी तरह बोनियार ब्लॉक का जो हमारा टोटल टारगेट है 11 हल्कों में 84 हैं, 84 में से हमारे 50 हैं जो जनरल पॉपुलेशन को, अदर्स को मिलेंगे, 34 जो हैं वो SC और ST को मिलेंगे, ठीक। इसी तरह बिजामा ब्लॉक में 80 का टारगेट है, 53 हैं जनरल पॉपुलेशन अदर्स के लिए और 23 हैं हमारे SC ST के लिए। अब ये जो 80, 191 और 84, ये 3 फिगर मैंने बताई, जितने हमारे पास ये टारगेट गवर्नमेंट की तरफ से मिला है कि इतने लोगों को हमने
रजिस्ट्रेशन करनी है पोर्टल पे, वो रजिस्टर होने के बाद उनकी जियो टैगिंग ऑलरेडी हुई है, वो जियो टैगिंग, उनका अकाउंट नंबर, आधार नंबर, ये सारी प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन के लिए। वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होगी, फिर उसके बाद सैंक्शन आएगी, फिर उनकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिलीज़ होगी थ्रू PFMS। आजकल जो सिस्टम है वो सरकार के खाते से सीधा बेनिफिशियरी के खाते में जाता है, बिल्कुल फेयर सिस्टम है। तो इस प्रोसेस से उनको अपने घर बनाने हैं। ये जो हमें टारगेट मिला है, जिस ब्लॉक में बेनिफिशरीज़ को प्रायोरिटाइज करना है पंचायतों ने, वो प्रायोरिटी हमने ले ली हुई हैं। आज मैं पिछले पहले तो 2-3 महीने से वेरिफिकेशंस हम कर रहे थे, पिछले 5 दिन से हम लगातार इसी पे काम कर रहे हैं, दिन रात ये काम चल रहा है रजिस्ट्रेशंस का। तो सारे एम्प्लॉयज़ इसमें लगे हुए हैं। नाम पहले उस टाइम लिस्ट में है तो लेकिन कटा हुआ है, ये आपने मुझे पहले ही सवाल भी पूछा। मैं इसमें एक क्लियर करना चाहूँगा उनको, जैसे मैंने पहले कहा, ये सर्वे से डाटा आया है, सेंसस से डाटा आया है, और आज कोई चीज़ किसी की छुपी नहीं है। हर आधार कार्ड आपका मैप हुआ है आपके जॉब कार्ड के साथ, आपके बैंक पे मैप है, आपने गाड़ी लेके रखी है वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन है, आपके मोबाइल नंबर पे, आपके आधार कार्ड पे। तो या किसी की लैंड उस टाइम किसी ने सर्वे में लिखा ही है कि मेरे पास जी 2 एकड़ या 2.5 एकड़ या कितनी लैंड है, वो हमारे पास, मैंने आपको बताऊं, वो लोग एक्सक्लूसिवली सिस्टम ने ऑटोमेटिक डिलीट कर दिए हैं, वो हमने डिलीट नहीं किए हैं। ये PMAY की जो गाइडलाइन है जिसमें लिखा है ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन, जो चैप्टर 4 है हमारा बेनिफिशरीज, जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट की तरफ से ये पोर्टल अनफ्रीज नहीं होगा तो हम उनको एनलिस्ट, हाँ, मैंने अपने हिदायत दे रखी है फील्ड स्टाफ को, सरपंच को, जो भी ऐसे लोग हैं जिनको लगता है जो सच में इसके हकदार थे, सिस्टम से डिलीट हो गए या सर्वे में नहीं आ पाए, उनकी हम दरख्वास्तें ले रहे हैं, हम अपने पास रख रहे हैं। इन फ्यूचर 1 महीना, 2 महीने, 1 साल के बाद जब भी पोर्टल दोबारा से खुलता है तो उनके नाम हम इस पर एनरोल करेंगे। ये उन लोगों के लिए हिदायत करना है कि जो हमें जी लिस्ट में नाम है लेकिन आगे रिमार्क्स लगा के, या ज़मीन का रिमार्क्स या गाड़ी का रिमार्क्स या कोई रिमार्क्स लगा के हमें डिलीट किया है, बचते हैं डिलीशन के बगैर, उनकी प्रायोरिटी पंचायत में सेट करनी है। बहुत सारे मेरे पास आए जी, हमारे गांव में जी ST के लोग हैं, उनको कोटा ज़्यादा है, हमें कोटा कम है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सेट हुआ है, एक फार्मूला है, डिजिग्नेटेड फार्मूला है, जिसके ज़रिए कोटा सेलेक्ट होता है। जो लोग जिनको ST का जो कोटा है वो हम उनसे हटा के नॉन ST को, ये मेरी कॉम्पिटेंस में नहीं है, ये गवर्नमेंट का डिसीजन है पीछे से। इस कैटेगरी को जितना कोटा है उतने ही हाउसेस उस कम्युनिटी को मिलेंगे। जो लोग ये कहते हैं कि नहीं जी हमने उस टाइम जियो टैग करवाया था, हमारे नाम इस लिस्ट में नहीं है, ये लिस्ट हमने नहीं बनाई है, ये लिस्ट सर्वे से बनी हुई है। इसके लिए मैंने आपको एक बार फिर से बताऊंगा कि ऐसे लोगों के लिए फ़िलहाल हमारे पास जो नाम है वो पोर्टल फ्रीज़ है, वो नाम उन्हीं को मिलेगा जिनके नाम ऑलरेडी पोर्टल पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इस टाइम हमारे पास एंटर करने का कोई नहीं है। हाँ, मैं एक चीज़ ये क्लियर करना चाहूँगा आपके, यहाँ पर हमारे जो लोग हैं, बहुत सारे लोग मासूम होते हैं जिनका अवेयरनेस नहीं होती है या प्रोसीजर के बारे में। किसी भी कोई भी डाउट हो, वो मेरे नंबर मेरा हर जगह है, अपने सरपंच के थ्रू रब्ता करें, मेरे किसी मुलाजिम से रब्ता, मेरे दफ्तर, किसी का भी जो डाउट है हम क्लियर करेंगे। कोई भी, मैं ये क्लियर कट कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ये जो प्रोसेस है बिल्कुल फेयर है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है। खुदारा मेहरबानी करके ऐसे लोगों के झांसे में बिल्कुल ना आए, ऐसे लोगों से बच के रहें। कोई आपको कोई आके बोले कि मुझे जी मैं जाके BDO साहब से आपको कोठा दिला दूंगा, PMAY हाउस दिला दूंगा, मैं सेक्रेटरी पंचायत को बोल के तेरा प्रायोरिटी में रख दूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ना ऐसा हो सकता है। जो भी आदमी मुझे अपने ब्लॉक में कुछ भी इस किस्म की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस पाया गया, जो लोगों को गुमराह करेगा या किसी से कोई पैसे की डिमांड करेगा, वैसे आदमी को कानूनन कार्रवाई की जाएगी। उस चीज़ के लिए उसको कोई बख्शा नहीं जाएगा। ग्राम सभा प्रायोरिटी सेट कर रही है, वो एलिजिबल बेनिफिशरीज़ को प्रायोरिटाइज़ करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वो उनका कंडीशन कैसी है, हाउसलेस हैं, डेस्टिट्यूट्स हैं। बताऊं, बहुत सारे हमारे लोग, इसमें हमारे 2 या 3 हाउसेज आए हैं, वहाँ हमारे पास कैटेगरी है इस लोग जो हैं। A school with a difference. Pratap World School with latest technology in teaching and learning. We focus on career academics, excellence and co-curricular activities. A world-class English medium co-educational residential cum day boarding school.
Friendly environment, secure campus. Best hostel facilities like your home. Best school for your son and daughter. Admission open for all classes. Pratap World School, Defence Road, Pathankot. GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।